हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे, यदि आपके पास इस प्रकार के सिर्फ रसीद है और रसीद में दोस्तों आप लोग के यहाँ पे रकबा भरा हुआ है और दोस्तों ये रसीद भी पुराना है, तो दोस्तों और इससे रिलेटेड और भी कोई जमीन से रिलेटेड कोई भी कागजात आपके पास नहीं है, तो वैसे में दोस्तों आप लोग जमीन के पूरी कागजात को किस प्रकार से ढूंढ सकते हैं कि हमारा जमीन जो है ये केवाला है या फिर दोस्तों यहाँ पे खतियानी है। खतियानी, ये सारी जानकारी दोस्तों आप लोग के आज की इस वीडियो में दिया जाएगा कि आप किस प्रकार से पता कर सकते हैं, और सभी डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताएंगे कि ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट से आप लोग को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपके पास इस प्रकार की जमीन है और यहाँ पे दोस्तों 1 एकड़ 69 डिसमिल जमीन है और यहाँ पे मात्र एक खाता दिया हुआ है, तो ये हो सकता है दोस्तों आपका जमीन जो होगा खतियानी होगा, क्योंकि एक खाते के ही रसीद है। हो सकता है, कंफर्म नहीं बता सकते कि ये खतियानी ही हो सकता है, ये केवाला भी हो सकता है। अब बताएंगे दोस्तों यहाँ पे खतियान किस प्रकार से है और केवाला ये जमीन किस प्रकार से हो सकता है, आगे बताएंगे। तो दोस्तों यदि आपके पास इस प्रकार के रसीद है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे दोस्तों आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले सभी रसीद के ऊपर में यहाँ पे एक डिमांड नंबर लिखा हुआ रहता है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोने में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 111/12 कुछ बटा 2 3 4 करके ऐसे लिखा होता है डिमांड नंबर। तो दोस्तों सभी को यहाँ पे डिमांड नंबर तो पता ही होगा। उस डिमांड नंबर से दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा, आपके जमबंदी पंजी यदि इस प्रकार से मिल गया है और आपको पता नहीं है कि किस प्रकार से खोज सकते हैं, तो दोस्तों आप लोग को आपके पास अपने जमबंदी पंजी में इस प्रकार के सभी के राजस्व कर्मचारी के पास डिमांड होता था। और ये दोस्तों डिमांड क्या है, किससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये डिमांड जो है दोस्तों, इसी जो ऑनलाइन जो ये जमबंदी आपके पास मिला है, ये ऑनलाइन का डिमांड है, और ये दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये ऑफलाइन का डिमांड है। तो ये ऑफलाइन डिमांड से ही क्या बना है दोस्तों, ये ऑनलाइन डिमांड बना है। तो इन सारी जानकारी को जब ऑनलाइन किया जा रहा था, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि बहुत सारी जानकारी आप हिंदी में लिखा हुआ, पढ़ने में आप समझ है, या फिर दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों का दोस्तों यहाँ रैयत का नाम फटा हुआ है, कुछ भी यहाँ पे प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 176 डिसमिल जमीन है, यहाँ पे दोस्तों इतना ही प्लॉट चढ़ा हुआ है। तो वैसे में क्या हुआ है कि दोस्तों ये जमबंदी में जो भी समझ आया वो चढ़ा दिए, बाकी ये क्या कर दिया, छोड़ दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से हम इसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जब आपके पास रसीद से आप इस डिमांड पे आ जाएंगे दोस्तों, तो डिमांड पे दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा प्लॉट। यदि यहाँ पे प्लॉट नहीं है, तो दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा वो भी बताते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे खाता नंबर मिलेगा, आपके रसीद पे जिनका नाम होगा उनका नाम मिल जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों उनके पिता का नाम मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों आप लोग को मिल सकता है कि दोस्तों ये जो जमीन है इतना बटे कितना, यहाँ पे लिखा हुआ 7 और 6 बटा हाफ, यानी कि 76 76.5 डिसमिल जमीन यहाँ पे है। यहाँ पे लिखा हुआ दाखिल खारिज बंटवारा संख्या, जो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये मोटेशन केस नंबर है। यानी कि दोस्तों इसका मतलब है कि इतना जो जमीन है 76 डिसमिल 76.5 डिसमिल दोस्तों इस मोटेशन केस के माध्यम से आपके पास आया है। तो अब क्या करना होगा, अब तो यहाँ पे जान लिए, खाता नंबर जान लिए, प्लॉट नंबर जान लिए, रैयत का नाम भी जानिए, ये डिमांड नंबर भी मिल चुका है जो कि आपके पास जमीन का एक कागजात है। अब यहाँ पे बंटवारा से हमें प्राप्त हुआ है, तो बंटवारा से प्राप्त हुआ है तो हमें कौन कौन सा जमीन प्राप्त हुआ और कितना जमीन प्राप्त हुआ, इस चीज को निकालने के लिए दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा, ये जो दोस्तों आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे मोटेशन केस नंबर, उस मोटेशन केस नंबर से आप लोग को अंचल में जाना होगा और जाने के बाद शुद्धि पत्र निकालना होगा। शुद्धि पत्र, उस शुद्धि पत्र से ही दोस्तों आप लोग को पता चलेगा कि आपका जमीन कौन सा है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे शुद्धि पत्र निकालिए। यदि शुद्धि पत्र भी निकाल लिए, तो निकालने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, शुद्धि पत्र निकालने के बाद आप उस शुद्धि पत्र में देखिएगा, तो दोस्तों आपके पास भी इस प्रकार का ये 2 3 4 खाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे आपको निकालना होगा कि ये खतियान किनका है। यदि दोस्तों आपको यहाँ पे बंटवारा से प्राप्त हुआ है, तब तो दोस्तों ये क्या हो सकता है आपके पूर्वज के नाम से जमीन होगा, तो ये खतियानी हो सकता है। यदि दोस्तों यहाँ पे दाखिल खारिज मोटेशन केस नंबर लिखे रहेगा,
तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये केवाला से प्राप्त हुआ है। यदि यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे जैसे कि बता दें दोस्तों, एक और डिमांड लेकर आते हैं, ये देख सकते हैं दाखिल खारिज, ये भी बंटवारा से प्राप्त हुआ है। आगे लेके चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ डिमांड भर जाने के कारण यहाँ पे आया। ये भी दोस्तों दाखिल खारिज वाद संख्या बंटवारा से ही प्राप्त हुआ है। दोस्तों जिन लोगों का बंटवारा से प्राप्त नहीं होता है तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा दाखिल खारिज वाद संख्या इतना। इससे निकालने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि ये जमीन केवाला हमारा है, किन से हमारे पास खरीदा आया है। और यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ मिल जाएगा कि डिमांड नंबर कितना पर से आया है। तो दोस्तों इन सारी जानकारी को प्राप्त कर लीजिएगा। और यदि आप सुधि पत्र निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं कि हमारा जमीन किन के नाम से था, तो दोस्तों ये जो खाता नंबर मिल रहा है, इन खाताओं को आप लोग का खतियान निकाल लेना होगा। यदि आप इस खाते की खतियान निकाल लेते हैं तो खतियान निकालने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि मान लिया जाए कि यहाँ से 452 खाता है, इस 452 खाता में कितना जमीन है और बंटवारा से हमें कितना जमीन मिला है। यदि आपका ही खतियान है वो, तो दोस्तों आप लोग को ये खतियान से आप लोग को कौन कौन सा प्लॉट मिला वो भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह की और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस चैनल पे बिहार भूमि सुधार और बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड जो भी अपडेट हो सकती है वो सारी जानकारी दिया जाएगा। यदि आपके पास भी इस प्रकार की कोई सवाल है और कमेंट है कि हमारा जमीन में किसी प्रकार की समस्या है, दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हो सके तो उससे रिलेटेड आप लोग को जानकारी दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको शॉर्ट में बता दें कि यदि आपके पास जमबंदी पंजी सिर्फ है और एक लगान रसीद है तो आपका डॉक्यूमेंट किस प्रकार से निकालना होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको रसीद में दोस्तों खाता नंबर होता है, उस खाता नंबर को क्या करना होगा, नोट डाउन कर लेना होगा। उसके बाद आप जो भी प्लॉट जोत रहे हैं उस प्लॉट का क्या करना होगा, आपको प्लॉट नंबर पता कर लेना होगा। उसके बाद आपका जो रसीद होगा, हाथ से जो कटा हुआ ये रसीद होगा, इस प्रकार से जो रसीद होगा उस रसीद में यहाँ पे डिमांड नंबर लिखा हुआ रहता है। उस डिमांड पे आप लोग को चल जाना होगा, जो कि डिमांड इस प्रकार से होता है। उस डिमांड में दोस्तों आप लोग का यहाँ पे आप जमीन बंटवारा से प्राप्त हुआ तो यहाँ पे आपको दाखिल खारिज म्यूटेशन केस नंबर मिल जाएगा। इस दाखिल खारिज केस नंबर का दोस्तों यहाँ पे शुद्धि पत्र निकाल लेना है। उस शुद्धि पत्र से आप लोग को क्या मिलेगा, टोटल प्लॉट मिल जाएगा कि कौन कौन से प्लॉट आपके कब्जे में और कौन कौन से प्लॉट जो आपको बट के मिला है, जो कि इतना डिसमिल आप लोग को पूछ जाएगा। तो दोस्तों इतने ही जानकारी आप लोग को निकालना है। और उससे रिलेटेड यदि आप उस खतियान से निकालते हैं, खतियान रैयत को भी दोस्तों आप लोग को प्लॉट से ही मिला है। यदि आपको ये बंटवारा से प्राप्त हुआ तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ रहेगा कि डिमांड नंबर इतना से आया है। यहाँ पे कहीं भी लिखा भी रहेगा कि ये डिमांड नंबर उतना पे उतर के आया है, तो वो दोस्तों उस पिछले डिमांड पे भी जा सकते हैं कि ये किस डिमांड से बन के हमारा डिमांड बना है। यदि उस डिमांड पे जाते उस पर कोई खाता नंबर लिखा हुआ रहता है दोस्तों, तो उस खाते नंबर का खतियान निकाल लीजिएगा। खतियान यदि आपके दादा परदादा के नाम पे जमीन है तो आपको समझिए कि ये खतियान ही आपका डॉक्यूमेंट हो चुका है। यदि आपको यहाँ पे दोस्तों खतियान नहीं, दोस्तों यहाँ पे आप लोग को मिल जाए कि हमारा दाखिल खारिज से प्राप्त हुआ ये जमीन 5 डिसमिल 10 डिसमिल, तो आपको यहाँ पे केवाला जमीन हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे केवाला आप लोग को यहाँ पे दाखिल खारिज मोटेशन केस नंबर मिल जाएगा। उस मोटेशन केस नंबर से आप लोग को शुद्धि पत्र निकल जाएगा और शुद्धि पत्र में दोस्तों आप लोग को केवाला का नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ रहता है। उससे दोस्तों आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाके केवाला भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की और अधिक जानकारी के लिए हमें कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।